कि ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इसके ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीजे लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीजा क्यों उठा के दे दिया? ये आईसीसी को पे कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे कि आपके प्रेजेंटर को भी हम भेज देंगे यहाँ से। 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके और उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू उठाया, उन्होंने ज़ैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। रमीज राजा को भी और वकार यूनिस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है, तो वो वापस आ जाए। कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। तो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। जर्नलिस्ट के साथ आप पब्लिक के साथ जो गैर बिहारी कर रहे हैं जेशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। तो हमारी जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, करना चाहिए। और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। और लॉजिकल बात यह है कि जो ज़ैनब पर केस हुआ है, ये सीधी बात है यार, जो उसके ट्वीट्स हैं, चाहे उसने उस पर मतलब अनइंटेंशनली किए हो उसमें, लेकिन किए ना ट्वीट भाई, एंड दे वर ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी, दैट्स इट। यार ज़ैनब अब्बास गलत है तो वो सॉरी करे कि जी मेरे से गलती हुई है और दोबारा वर्ल्ड कप कवर करने जाए। सॉरी कर दे, सॉरी भी नहीं ना करेगी ना, ईगो एटीट्यूड भी तो है ना, फिर वो भी तो कहीं लेके जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की महिला रिपोर्टर ज़ैनब अब्बास के लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही है। बताया जा रहा है कि यही ज़ैनब अब्बास हैं जो 9 साल पहले कथित रूप से भारत का विरोध किया था, ही नहीं बल्कि हिंदुओं का और हिंदू देवी देवताओं का भी विरोध किया था, जिसके चलते हमारे देश की एक वरिष्ठ वकील विनीत जिंदल ने जो है इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराया और केस जो है कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार से और बीसीसीआई से इन्होंने निवेदन किया कि ज़ैनब अब्बास को तत्काल जो है गिरफ्तारी किया जाए। जिसको देखते हुए ज़ैनब अब्बास ने इसको भागते हुए तत्काल अपने सुरक्षा कारणों से हवाला देते हुए तुरंत ही भारत को छोड़ करके वो तुरंत दुबई में जा करके वहाँ पर इन्होंने बताया कि मैं भारत छोड़ करके आ चुकी हूँ, जो कुछ सुरक्षा कारणों से है। बताया जा रहा है कि इनका ये जो ट्वीट था उसको लेकर के मीडिया में वायरल हो गया, जिसके चलते जो है इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए पाक मीडिया में इसमें क्या चर्चा चल रही है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको वीजा मिला होगा ना, या वैसे मुंह उठा के चला जाता है। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मतलब आप ये देखो अभी तक लोग इस चीज को समझ नहीं आए। गेम देखो क्या बनाया है इन्होंने। भाई अगर ज़ैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही हैं जी, ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं कि ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है या जितना अरसा भी पुरानी है, तो मुझे ये बताएं उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीजे लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीजा क्यों उठा के दे दिया? कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है हमारे को वीजा क्यों नहीं मिल रहा, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीजा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो ज़ैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। इस प्रॉपर तरीके से कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था, इन्होंने ये गेम खेला जो कि वो ये समझते हैं कि आधे वो कामयाब हो गए हैं, ये टैक्टिक्स खेला गया। अदरवाइज ये अगर ट्वीट्स 7-8-9 साल 10 साल पुरानी थी, उसको देखते हुए इनको कोई वीज़ा देता ही नहीं,
सही है ना, इनको कोई इंडिया ज़ैनब को आने ही नहीं देता। प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, उन्हें वहाँ पर एक तरीके से धमकियाँ दी गई, उनके खिलाफ कोई 8 साल पुराना ट्वीट निकाल के मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया और फिर वो वहाँ से दुबई रवाना हो गई। क्या ये मेहमान नवाजी है? क्या ये भारत गवर्नमेंट का तरीका है ट्रीट करने का अपने मेहमानों को कि जो प्रेजेंटर आएंगे वो आईसीसी की ऑफिशियल प्रेजेंटर है, उन्हें वहाँ पे धमकियाँ दी गई और उन्हें जो है इतना मजबूर किया गया कि वो आईसीसी का वर्ल्ड कप छोड़ के, इतना बड़ा इवेंट छोड़ के दुबई चली गई। और अगर ज़ैनब अब्बास को 8 साल पुरानी ट्वीट के ऊपर वापस भेजा जाता है तो ये शटअप कॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दी गई है बीसीसीआई की जानिब से। ये आईसीसी को कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे कि आपके प्रेजेंटर को भी हम भेज देंगे यहाँ से। यहाँ पाकिस्तान के लोगों को आप वीज़ा जारी नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के शायकीन वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो सहाफ़ी वेट कर रहे हैं कि जो जाना चाहते हैं। आप समझ में नहीं आ रहा, वो भेज रहे हैं इस वक्त ज़ैनब अब्बास को, आईसीसी की प्रेजेंटर को, तो इस वक्त वो पीसीबी की कैसे सुनेंगे? ज़ैनब अब्बास को वापस भेजा जा रहा है तो फिर हमारे जितने भी कमेंटेटर्स गए हुए हैं कि वहाँ चाहे रमीज़ राजा साहब हो या जो भी हमारे कमेंटेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वकार यूनुस भी हैं। हाँ, वकार यूनुस, ये एक इंसल्ट की गई है। इंसल्ट के साथ आईसीसी मुझे लग रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों ना ऐसी हुई है जैसे कठपुतलियां, कि जैसे वो कहेंगे नहीं यहाँ होगा। अब रीजन फिर यही आया था कि जी वहाँ पैसा बहुत है तो क्या आईसीसी पैसा ले रही है? क्योंकि ये तो बाकी में आपका एक सजेशन बहुत अच्छा है कि रमीज राजा को भी और वकार यूनुस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है तो वो वापस आ जाए। रमीज राजा, वकार यूनुस अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की वजह से आप है, वरना कौन रमीज राजा कौन वकार यूनुस, नोबडी कैन नोज यू। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी इस मामले में कुछ गट्स हैं, मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा, कुछ गट्स हैं, तो आपको एहतजाजन वहां से छोड़ के आ जाना चाहिए। पैसा जिंदगी में बहुत करा लेंगे, ये वो बात होगा कि आपके अपने साथियों को उठा के जो है वो फेंका जा रहा है। देखिए ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इस आईसीसी इंडिया पे इस हवाले से कोई अपना असर और रसूख रखता है? क्योंकि हमने तो आईसीसी में ज्यादा इंडिया का ही असर रसूख देखा है कि वो इस पे कोई स्टेप ले सकें। ट्वीट थी 8-9 साल पुरानी थी और मेरा ख्याल है तब ज़ैनब का करियर का स्टार्ट भी नहीं होगा शायद। ठीक है, एक तो तब थी। दूसरी चीज ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुंच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा, वनीद जंदाल हैं, ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि जी कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। वो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीजों की बात हो रही थी आप उसको वीजा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। हमें भी पता होता, उस ज़ैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के घर बुला के, आप देखें ना अब जो ज़ैनब का इंसिडेंट हो गया तो आईसीसी तो जो बात करते हैं कि ये तो समहाउ बीसीसीआई है, तो एक दफा फिर नजर आ रहा है कि उन्होंने ये ब्रॉडकास्टर ना बीसीसीआई के थे ना भारत के थे, ये आईसीसी के थे। 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू लोग आए, उन्होंने ज़ैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। एक जर्नलिस्ट हमारे जाके कवर कर रहा है और आईसीसी के उसको पता है उस तरह के जिस तरह की ये बात की, तो हमारे तमाम जर्नलिस्ट को अब नहीं जाना चाहिए और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ पर जर्नलिस्ट को एक पेश होना चाहिए। और इंडिया की दोहरी पॉलिसी, कोई शर्म करो, हया करो, क्या क्या करोगे भाई। 2009 में आपने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, हमारी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, जर्नलिस्ट के साथ आप पब्लिक के साथ जो गैर बयारी कर रहे हैं देशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। तो हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जर्नलिस्ट भी हमारे मुल्क के वही सफीर है जो खिलाड़ी सफीर है। सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए और जिस तरह की दोहरी पॉलिसी है ना, तो उसमें आईसीसी को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो बेचारी डर गई। ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया में लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूं, अब हमारे रिलीजन पे भी अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा। अब हिंदू के अब रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए। वो ट्वीट्स तो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आ गए थे ना। वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना यार। ज़ैनब अब्बास गलत है तो वो सॉरी करे कि जी मेरे से गलती हुई है और दोबारा वर्ल्ड कप कवर करने जाए। सॉरी कर दे, सॉरी भी नहीं ना करेगी।
ना ईगो एटीट्यूड भी तो है ना, फिर वो भी तो कहीं लेके जाना। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया में जो है इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत का दुष्प्रचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत में मुसलमान होने के नाते जो है जैनाब अब्बास को जो है देश निकाला गया है। पुराने ट्वीट को लेकर के जिस तरह से मीडिया में वायरल हुआ है और भारतीय वकील के अनुसार जिस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए बीसीसीआई से निवेदन किया, भारत सरकार से निवेदन किया, कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, उस तरह से उसको भापते हुए जैनाब अब्बास जो है अपने इस देश को, भारत को छोड़ करके जो बीसीसीआई और जो है आईसीसी के तरफ से एंकरिंग करने के लिए जैनाब अब्बास आई हुई थी पाकिस्तान की ओर से, वो तत्काल जो है देश को छोड़ करके चली गई। और इनके पुराने ट्वीट से लेकर के काफ़ी वायरल हो गया है। इनमें देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो इन्होंने जो दुष्प्रचार किया था उसका खुलासा होते ही ये देश छोड़ करके भाग गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।